हेलो डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स पीवाईक्यू में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू लाए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात की जा रही है। यहाँ पर बात हो रही है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य 5 और 3 है तो संख्याएं क्या होंगी। देखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है दो धनात्मक संख्याओं की और ये प्रश्न समांतर और गुणोत्तर। तो सबसे पहले तो आप दोनों संख्याओं को मान लीजिए। माना जो दो संख्याएं हैं, माना दो संख्याएं, वो आप क्या मान लेंगे, x, y की पहली संख्या x है, दूसरी y है। अब समांतर माध्य देखिएगा, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो दो संख्याओं का योगफल और बटे में 2 होता है। तो संख्या x प्लस y थी, उसके बटे में 2, लेकिन दिया कितना है, 5। तो 5 बराबर x प्लस y बटे में 2। तो यहाँ से आपको x प्लस y 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा। पहला चीज तो ये मिला। दूसरा, गुणोत्तर माध्य की बात हो रही है। तो जो गुणोत्तर माध्य होता है वो गुणोत्तर माध्य क्या होता है, संख्याओं के वर्गमूल के गुणनफल, यानी संख्याओं का जो गुणनफल है उसी का वर्गमूल निकाल देंगे, यानी करड़ी में एक्स वाई। लेकिन दिया कितना है, 3। तो 3 बराबर करड़ी में एक्स वाई। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर करड़ी खत्म हो जाएगा, तो बनेगा एक्स वाई। अब या एक जगह योगफल है, एक जगह गुणनफल है, तो ऐसे कैसे करेंगे, तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 4xy। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर बराबर x प्लस वाई 10 है तो 10 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू एक्स वाई 9 है। तो इस तरह से 10 का स्क्वायर 100 और 4 9 36, कितना आ जाएगा 64। और यहाँ पर x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई निकालेंगे, स्क्वायर करड़ी बनेगा, तो करड़ी में 64 का मान कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर x माइनस वाई मिलके 8 बन रहा है और x प्लस वाई मिलके 10 बन रहा है तो पहली संख्या, तो दो संख्याओं का अंतर 8 होना चाहिए और दो संख्याओं का योगफल 10 होना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है, तो अगर हम 9 में से 1 को घटा दें तो 8 मिल जाएगा और अगर 9 में 1 को जोड़ दें तो 10 मिल जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 9 और y का मान निकल जाएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।